मेरा नहीं ख्याल इंडिया आपसे बात करना चाहता है। ये मैं बार बार चीज कह रहा हूँ, लेकिन ट्रेड तो करनी चाहिए इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ करनी चाहिए। लेकिन हमने बड़ी गलतियां की हैं ना। चाइना की मिसाल हम बार बार देते हैं कि उनके हालात और इंडिया के खराब हुए, फिर भी ट्रेड 125 अरब डॉलर पे बायलैटरल, और हम जो है हमने असी बंद करके बैठ गए। रशिया पाकिस्तान को तेल नहीं दे रहा, उसने इनकार कर दिया। अब देखिए ये कितने अफसोस की बात है, वो इंडिया को तेल देते चले जा रहे हैं। वो उन्होंने अपने आप को इतना काबल किया कि दुनिया उनके साथ इंगेज हो गई। जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक डूबती कश्ती के अंदर, आपकी कश्ती के अंदर इतने सुराख हो चुके हैं। मुश्किल ये आ पड़ी है कि IMF अपनी कंडीशंस में लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। जरूरी ये होता है कि आपके पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर हों। हम बदकिस्मती से ताल्लुकात बेहतर कर नहीं सके, तो हमें जो खारजा पॉलिसी में इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा जो मुसलसल टेंशन है या पाकिस्तान जो एक मुसलसल हालत जंग में एक तवील अरसे से रखा गया है, उस हालत जंग से निकले। उनको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। और हम उधार लेने में कौन सी खुशखबरी है किसी से उधार, और वो भी इतनी जिल्लत के बाद आपको मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज पाकिस्तान ये बात मान रहा है कि भारत से दुश्मनी करके हमने अपने पूरे मुल्क को बर्बाद कर लिया है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम देखें आर्टिकल 317 और 35 जब कश्मीर से हटाया गया था, तब उस समय के जो होम मिनिस्टर या फिर उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान और होम मिनिस्टर यानी कि शेख रशीद, उन्होंने ये बातें कही थी कि हम इंडिया के साथ तिजारत नहीं करेंगे, यानी कि व्यापार जो है, जो भी चीज़ें इंडिया से आती हैं या फिर यहाँ से जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत जाती हैं उसको हम बंद कर रहे हैं, और ख़ास करके जो रेल दोनों देश के बीच में चल रही है उसको भी हम बंद करेंगे। उसके बाद से पाकिस्तान में ये लगातार देखा गया कि जो यहाँ पर महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर रही, और जो लोग हैं वो उसी समय से परेशान होते होते आज पाकिस्तान जो है वो अभी भी पाकिस्तान के जो आम है वो अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इसी से ये बात समझ में आता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो नफरत है उसको करके अपने देश को बर्बाद कर लिया है। और इसी वजह से आज पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये बात कर रहा है कि जो इंडिया है वो हमसे अब बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो है वो इंडिया के इतने पीठ में छुरा घोंपे हैं हर जगह पर, उससे इंडिया जो है अब वो हमसे बात नहीं करेगा। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों पे और क्या क्या बातें कर रहा है। IMF के लिए फिर कहा जा रहा है कि अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है प्रॉपर तरीके से। मुफ्ता इस्माइल साहब फिर यही बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो कह रहे थे कि आने वाले हैं पैसे, यहाँ पे फंड्स आने वाले हैं। हालात तो इतने अच्छे नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है। आप देखेंगे डॉलर 212 पे पहुंच गए, और 200 जैसे ही उसने क्रॉस किया अगले 12 तो उसने ऐसे, वो ये तो ऐसे जैसे क्रिकेट की ग्राउंड में रन्स हो रहे हैं, इस तरह डॉलर जो है उसकी कीमत ऊपर जा रही है और पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो नीचे आ रही है। हालात वाकई इस तरह खराब हैं कि जिसे कहते हैं ना कि मैं आज भी किसी से बात कर रहा था कि चाइनीज ने इतना पैसा फेंका पाकिस्तान में, 25-30 अरब डॉलर आया, 40 अरब डॉलर कर लें, और भी बहुत सारे चांस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे इकोनॉमी का बूम नहीं आया। कोई बंदा ये सवाल डिस्कस नहीं कर रहा पाकिस्तान में कि भाई वो जो चाइनीज पैसा आया उससे इन्वेस्टमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा, एनर्जी नीड्स पूरी हुई। बहुत देखिए पैसा जब आता है वो सर्कुलेशन होती है ना, तो बहुत सारे सेक्टर्स उठते हैं उसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन है, बहुत कुछ है, लेकिन उस पैसे के आने के बावजूद पाकिस्तान का जो GDP है वो ऊपर नहीं गया। और उसकी क्या वजह है, ये क्यों इस तरह हुआ, ये सारी बातें ये माजरा है, इसको समझना चाहिए। IMF अभी खामोश है, बोल नहीं रहा। बात शुरू है, पहले उन्होंने कहा था 6 अरब डॉलर देंगे जो 2019 में हमारा उनसे मुआहदा हुआ था, अभी वो बात कर रहे हैं कि जी 8 अरब डॉलर दिया जाएगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो 8 अरब डॉलर वाली बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं 2016 वाले शुरू करेंगे, और 1 अरब डॉलर की जो ट्रांच है, जो किस्त है, वो पाकिस्तान को दी जाए। हल क्या है? यानी हल एक तो यही है कि इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें एक अहम जो मुमकिन हल था वो ये था कि चीन जितना बड़ा मुल्क है और जितनी हम उससे दोस्ती का दावा करते हैं, चीन के लिए 2-4 अरब डॉलर डालना कोई मसला नहीं था, लेकिन चीन देता नहीं है। चीन का मसला यह है कि वो कभी आपको कैश ऐसे नहीं देगा कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो चीन पीछे हट गया। जब पीछे हट गया तो जाहिर है पाकिस्तान के पास अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और जो कैंप है जिसमें सऊदी अरब भी और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं, जहां से रेमिटेंसेज आती हैं, तो यही रह जाता है। तो पाकिस्तान को लामहला इन्हीं के जो मुतालबात हैं या शरायत हैं वो माननी पड़ती है, इसके सिवा पाकिस्तान का रास्ता नहीं था। अब आगे क्या करना है, देखिए लॉन्ग टर्म में ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है नहीं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पाकिस्तान का ये है
कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना चाहिए। फलाही रियासत बनाने का मतलब यह है कि हमारा फोकस जो है, पाकिस्तान को 70-75 साल में हमने चलाया है एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे। अब सिक्योरिटी स्टेट जब बनती है तो जाहिर है आपके अखराजात बहुत ज्यादा गैर पैदावारी तौर पर जाते हैं। उसका फोकस कम करने के लिए जरूरी ये होता है कि आपके पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर हों। हम बदकिस्मती से ताल्लुकात बेहतर कर नहीं सके, तो हमें जो खारिजा पॉलिसी में इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा जो मुसलसल टेंशन है या पाकिस्तान जो एक मुसलसल हालत जंग में एक तवील अरसे से रखा गया है, उस हालत जंग से निकले, ताकि हमारे इतने जो गैर पैदावारी अखराजात हैं वो कम हो और वो अवाम की फलाह बहबूद पे लगे, ताकि अवाम कुछ सुकून का सांस ले सकें। अगर ये नहीं होगा तो हम 1 साल 2 साल बाद फिर इसी मसले पे खड़े होंगे। ये बुनियादी फैसले हुकूमतों को करने हैं, ये बुनियादी फैसले नहीं करेंगे तो अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे। $8 अरब दिया जाएगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो $8 अरब वाली बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं 2016 वाले शुरू करेंगे और $1 अरब की जो ट्रांच है, जो किस्त है, वो पाकिस्तान को दी जाएगी। उसके साथ जैसे ही IMF का पैसा आएगा तो फिर बाकी पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी सी आउटलुक जो है। सो अगर आपने रिसेंटली पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को और बहुत सारे और लोगों को मैडम सुना है तो वो सब एक ही चीज कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने लगे एक आउटलुक बदलते। बल्कि मैं सुन रहा था कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो कराची में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात अगर इस तरह ठीक नहीं होंगे, IMF के $1 अरब आने से चीजें बेहतर नहीं होंगी, जब तक पाकिस्तान के लिए कुछ 70-80 अरब की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती यहाँ पे और इमीडिएटली इंजेक्शन नहीं लगता, आपके बूम नहीं आता, पैसा आपके अकाउंट्स में नहीं आता, तो मामला जो है वो खराब होंगे। मतलब इतने बुरे हालात हो गए। मतलब दिस इज हाउ वी आर रनिंग अ कंट्री। मतलब दैट इज अ कंट्री ऑफ 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। कोई मजाक थोड़ा, इस तरह तो नहीं चीजें चलती। इमेजिन कर लें कि जो लोग चीजें बनाते हैं उनके लिए इंडिया जाना कितना जरूरी है। वो भले कोई भी इस्तेमाल की चीज हो, वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, खाने की चीजें हो, जो भी हर किस्म की इन्वेस्टमेंट दुनिया में 3रे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब और वहां पे आप देखें 100 से ज्यादा तो वहां यूनिकॉर्न्स आ गई हैं। यूनिकॉर्न मींस 1 यूनिकॉर्न इज इक्वल टू $1 बिलियन। तो इतने बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। गो के इंडिया बहुत बड़ा है और ये कुछ भी नहीं, मैं समझता हूँ ये पीनट्स है उनके लिए, जितना बड़ा वो मुल्क है और जितना वो गांव में है, विलेज में। अभी तो ये अभी पॉकेट्स हैं वहां पे, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, या और बहुत सारे शहर हैं, बेंगलोर है और बहुत सारे, हैदराबाद है। ये तो पॉकेट्स डेवलप हो रही है। अभी नीचे ट्रिकल डाउन बहुत ज्यादा होना है वहां पे, एंड इट विल टेक डेफिनेटली लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मुल्क बहुत बड़ा है। हमें जो चीज चाहिए, पहले तो इस चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो चाइना से पैसा आया उससे इकोनॉमी ऊपर क्यों नहीं गई। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका तो साफ तरीके से यही कहना है कि जो भारत है उससे दुश्मनी करके हमने अपने मुल्क को बर्बाद कर लिया है। और दोस्तों, ये बात सही है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि कैसे पाकिस्तान ने आर्टिकल 335 हटाने के बाद अपना व्यापार बंद किया और उसी समय से पाकिस्तान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, जैसे ही आपको पता होगा कि इमरान खान की कुर्सी गई और उसके बाद जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के अभी तत्काल प्राइम मिनिस्टर, उनकी जब सरकार आई तब से पाकिस्तान में जो महंगाई है वो और भी तेजी से बढ़ी है। यानी कि अगर बात की जाए 1 महीने के अंदर तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल के रेट है लगभग वो 100 से ज़्यादा रुपए बढ़ गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाना है, ये उस देश की जो इकोनॉमी है, वहाँ के लोग हैं, उनकी स्थिति दिखाती है। यानी कि सोचने पर आप मजबूर हो जाइए कि वहाँ के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो वहाँ पर जी कैसे रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान में महंगाई और न खाने की वजह से, गरीबी की वजह से पाकिस्तान में जो फांसी लगाने की दर है उसमें 20 से 30% बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो कहां पहुंच गई है। और इस समय जो पाकिस्तान के तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया से बात करें, क्योंकि वो बात जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इंडिया से उनको बात करनी ही पड़ेगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INL न्यूज़।